ये सब समझेंगे। हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कैसे देखते हैं आप इस मसले को और यहां से देश की अंदरूनी सियासत को। धन्यवाद राजीव जी। सवाल है कि ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी इस तरह के बयान दे सकते हैं। लेकिन अब सब अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान क्या था कि बाइडेन सरकार इतने रुपए भारत सरकार को दी कि वह किसी और को सत्ता में ला दे। मतलब एक अद्भुत तरह का बयान है। एक 22 आपने कहा 180 करोड़ रुपए जी, 180 करोड़ रुपए से वो सरकार बदल देने की बात कर रहा था, बाइडेन सरकार कर रही थी। और इतनी खुफिया जानकारी ट्रम्प साहब को थी जो आते ही सत्ता में उनको मिल गई। और इस बयान के बाद बिना उन तथ्यों को जांचे भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसके नेता लोग तरह तरह के बयान देने लगे। क्या हुआ, कैसे हुआ। वो जो सहायता की बात कही गई कि वो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिया गया था, कितना मतदान का प्रतिशत बढ़ाओ कितना नहीं बढ़ाओ तो अलग का सवाल है। अब तथ्य आ गए कि वो पैसा तो हिंदुस्तान आया ही नहीं। अगर आप इस तरह के बयानों से विपक्षी दलों जो जिसमें अगर ये पैसा आया हिंदुस्तान में, अव्वल तो आया नहीं, अगर आया होता और सरकार चुप थी तो और भी गंभीर सवाल थे ये कि आखिर बीजेपी की सरकार कर क्या रही थी। लेकिन जब ये तथ्य खुल करके सामने आ गए कि यह पूरा का पूरा पैसा बांग्लादेश गया और बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति क्या बनी है वो सबके सामने है। एक चुनी हुई सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया और एक पूरा हिंसा का वातावरण बना हुआ है वहां पर। अगर आप इस तरह की आधारहीन बातों पर विपक्षी दलों के ऊपर आरोप लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी क्रेडिबिलिटी खोते चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से अमेरिकी सरकार के ट्रंप सरकार के बयान के आने के बाद कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और आधारहीन तरीके से, वह एकदम पूरा का पूरा खोखला साबित हुआ। भारतीय जनता कांग्रेस हमेशा से कहती रही कि ऐसा कुछ कोई भी डील नहीं थी, कोई भी पैसा नहीं लिया गया। यूएस एड का पैसा तो केवल उसको एड नहीं कहते, कुछ और भी कहते हैं, एड या क्या नाम है उसका, जिससे एड मतलब एड सहायता का शब्द नहीं है, कुछ एक और नाम है उसमें, कुछ एक गलत संज्ञा दी जाती है उसकी। तो आप उसका तो प्रयोग दुनिया के तमाम देशों में हुआ है। इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एग्जैक्टली, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अब उस पैसे उस पैसे से मतलब अगर आप यह राजनीति करने का प्रयास करेंगे वो भी आधारहीन तथ्यों के आधार पर, तो निश्चित रूप से है कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने एक ऐसा अवसर आपने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को दे दिया कि वह सरकार के ऊपर हमलावर रहेगी। और जिस कांग्रेस के जो वक्तव्य भी आ रहे हैं उसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी ये कहने की स्थिति में नहीं रह गई कि नहीं वो पैसा आया ही था। अगर वो पैसा आया तो नई सरकार के अधीन, नई सरकार 2014 के बाद जो सरकार बनी उसके कार्यकाल में आया, उसको विवरण देना चाहिए। लेकिन जब वो पैसा आया ही नहीं, उस बिना आए हुए पैसे को लेकर के भारत सरकार जो तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उन्होंने भी कहा कि इस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ था यूएस के साथ और किसी पैसे की जानकारी उनको नहीं है। तो क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जानकारी के बगैर कोई ऐसा पैसा आ सकता है जिसका उपयोग चुनाव के कार्यों में किया गया हो? तो एक ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है जो कहीं से भी तथ्यपरक नहीं है, और एक ऐसी बात कही गई है जो भारतीय संप्रभुता को चुनौती देती हुई नजर आती है, जो सत्तारूढ़ दल उसमें खुद शामिल है। अगर चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कोई देश कर रहा था और तो यह क्या भारत देश के संप्रभुता को प्रभावित करने की कोशिश नहीं थी।
लेकिन अब मुद्दा क्या है, इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी केवल इसीलिए करती है जब वह उसके असफलताएं, तमाम असफलताएं सामने आती हैं तो इस तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। आज स्थिति यह है कि मोदी जी की सरकार जो एक अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहती रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक कहते रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और ये जो दो घटनाएं हुई जो पूरी तरह से भारतीय नागरिकों के लिए अपमान के सबब थे, जिसमें हथकड़ियों, बेड़ियों और जंजीरों में लपेट बांध करके उनको स्वदेश भेजा गया और इस पर कोई भी भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिवाद नहीं हो। इतने बड़े मसले पर घिरी हुई सरकार इस पूरे के पूरे मसले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक नए इस बयान को लेकर के एक वातावरण बनाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये, अब जब नए तथ्य सामने आ गए तो पूरा का पूरा मामला ही बेनकाब हो गया। अब यूएस सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है। उससे कितनी तथ्यात्मक गलतियां हुई, नहीं हुई, जो बात कही गई थी उसके तथ्य क्या थे, और न भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। जो जिस एजेंसी के हवाले से पैसा लेने की बात की गई थी, प्रशांत जी ने उसका पूरे वेबसाइट के माध्यम से पूरा डिटेल दिया कि किसको पैसा दिया गया। बिना तथ्यों को जाने आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं जी? वो भी अपने देश के चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कोशिशों के क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। उस दौरान जो चुनाव हुए होंगे उसमें इस तरह के आरोपों के ऊपर कितने तरह के संदेह पैदा होंगे। उसमें भी संदेह पैदा होगा कि 2014 में जो सरकार बनी उस सरकार को बनने और बिगड़ने में या उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए अमेरिकी पैसा का प्रयोग किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिना जांचे, बिना समझे अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपको कोई राजनीतिक लाभ मिलना नहीं है, बल्कि आप देश की प्रतिष्ठा को आप प्रभावित करते हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि इन दिनों ट्रंप सरकार के द्वारा जो भारत के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, चाहे वो टैरिफ लगाने का सवाल हो और चाहे गैर कानूनी तरीके से वहां रह रहे भारतीयों को वापस भेजने के मुद्दे पर जो एक अपमानजनक तरीका अपनाया ट्रंप सरकार ने, और उस पर कोई भारत सरकार की ओर से प्रतिवाद नहीं दाखिल किया गया, इस कारण से इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं इस कारण से। और ये अमेरिका का मामला या सिर्फ कहें तो बहुत ही आसानी से इस मामले को आप नकार नहीं सकते। ये एक ऐसा मामला है जिसकी चर्चा देश के अंदर होगी। विदेश मंत्रालय ने तो पल्ला झाड़ लिया। विदेश मंत्रालय ने कह दिया है